सगरे जाइले तो कोई भी समस्या होगी तो हमिन हुआ हल करब मिल बैठ के, स्थानीय आदमी हमारे मन हकी। और वही चलते हैं जी गांव में हमिन के चुनावी समर में चुनावी दौरा में आवे पड़लक। हमिन अपने मन के अपील करे आही कि अपन कीमती वोट जिला परिषद वाला दूसर के नहीं देते हुए प्रत्याशी का नाम राहत नाज हके और छाप हके बाल्टी छाप कर्म संख्या 9 है। उकर में शुक्रवार के दिन अपने मन मोहर लगाए के विजय कराओ और अपने मन पर जो भी समस्या होगी उके हमरे मन पूरा करे कोशिश करब। आज हम हिस्री कमरू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिस्री बस्ती का दौरा हो रहा है, रात को रात नहीं समझा जा रहा, दिन को दिन नहीं समझा जा रहा है, रात रात लगातार घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही है। बताइए। बात ऐसा था ना कि हिस्री का प्रोग्राम हम लोग का कल का था, लेकिन हिस्री का जनता नहीं मानने लगा कि नहीं आप लोग आज ही पहुंचिए, क्योंकि आज आपका पहुंचना जरूरी है। हम लोग का सारा तैयारी हो गया है हमारे राहत नाच के पक्ष में वोट डालने का, इसलिए आप लोग आके 10 मिनट हम लोग का प्रोग्राम करके ही जाइए। काफी छोटा सा गांव है कमरुल जी और यहाँ पे शिक्षा का भी अभाव नजर आ रहा है और स्वास्थ्य का भी अभाव नजर आ रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए बात ऐसा है ना कि पहले जितना भी चुनाव हुआ, जिला परिषद बने, मुखिया बने, पंचायत सेवक बने, पंचायत समिति आया, प्रमुख वगैरह बने, लेकिन ये तो विकास का कार्य नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए जावेद साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, राहत नाज जी चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो इनमें वो क्षमता है कि वो लड़ के ला सकते हैं और स्वास्थ्य का भी मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और आपका इंटर कॉलेज का भी ये इलाका में लड़की लोग के लिए प्रोग्राम है इनका मैनिफेस्टो में। मंसूरी साहब, इस बार प्रिंसिपल जावेद सर की पत्नी राहत नाज जिला परिषद की उम्मीदवार है सिमलिया पंचायत से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार दौरा चल रहा है, बताइए। रेस में आगे हैं, सबों का समर्थन मिल रहा है, युवा हमारे साथ है और जहाँ जा रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। इससे उम्मीद जगह है कि हम विजय और बढ़ रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है बहुत ही रोमांचक चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में और सभी जो है अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन जहां तक जो विकास होना चाहिए गांव का वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है आज़ादी के बाद। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बस गांधी जी का जो सपना है हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। गांव में जो मूलभूत समस्या है वो अवश्य पूरा होगा और गांव को शहर बना देंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं गांव में? नाला, सड़क और बैंक और विकास का और सारा चीज़, इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब लगेगा, कॉलेज स्कूल बनेगा, महिला कॉलेज बनेगा। हमारे साथ जो भी मसला है, जो भी समस्या है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे, सरकार से फंड लाएंगे, विकास का गंगा बहाएंगे। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? लोग से यही कहेंगे कि भाई हमें भारी बहुमत से जिताएं, हमारा जगह है। हम तो बिना पावर में भी काम किए और पावर में भी काम कर रहे हैं। हम तो लोगों का तरक्की के लिए, उनका भलाई के लिए हर वक्त तत्पर तैयार रहते हैं। जब कुछ नहीं है तो भी भलाई करते हैं और हो जाएंगे तो माशाल्लाह बहुत आगे निकालेंगे समाज को, फंड लाएंगे सरकार से। हो गया सर आपका? जी मेरा नाम है मजहर अंसारी। मजहर साहब, इस बार एमडी जावेद की पत्नी राहत नाज जिला परिषद के लिए खड़ी हो रही है, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। जब अकलीमा खातून जो जीती थी उस समय से हम देखते आ रहे हैं, हमारे गांव के लोग भी देखते आ रहे हैं कि इस गांव में जब जीतने से पहले तो सब आते हैं, जीतने के बाद फिर किसी का शक्ल तो नजर नहीं आता। क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है? अब ये तो वो कैंडिडेट ही जाने, लेकिन हम लोगों का ये है कि भाई जैसे अकलीमा को देखे, फिर अमर उरांव को देखे, अमर उरांव साहब भी जो है जीतने के बाद फिर कभी नहीं आए। तो हम लोगों का ये एक बार होना चाहिए कि भाई एक मौका इनको भी दे और राहत नाज को, और देखें कि भाई ये हमारे प्रिंसिपल जावेद साहब की पत्नी है। कभी कुछ हो तो हम लोग जावेद साहब को जाके पकड़ें कि भाई हमारे गांव में ये समस्या है, हमारे गांव का जो रोड है वो खराब हो चुका है, गांव में नाली नहीं है, उस नाली को हमें कैसे ये बनाना है, इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दें। और जो भी हमारा समस्या होगा उनको तो वो तो छुपे हुए नहीं है, हमारे मेन रोड में ही उनका स्कूल है, तो हम वहीं जाके उनको
पकड़े और उनको बोले कि भाई हमारा ये समस्या है, इसे आप फटाफट जो है ये काम को आप सरअंजाम दें। और एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि सबको देखा बारी बारी, अब की बारी हमारी ये जो है राहत नाज हमारी, ये हम कहना चाहते हैं। इस बार प्रिंसिपल जावेद सर की पत्नी राहत नाज जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। आपके गांव हिसिर गांव आई हुई है दौरा में, उनकी पूरी टीम आई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। चुनाव है इस बार, क्या क्या समस्या है गांव में? समस्याएं तो अनेक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा ना। समस्या बहुत है और उस समस्या का निदान के लिए हम लोग को योग्य कैंडिडेट जो शिक्षित है और ख़ास करके हमारे प्रिंसिपल साहब से इस गांव के एक एक युवा परिचित है। खास करके युवा वर्ग जो है वो प्रिंसिपल साहब से बहुत अच्छी तरह से मेल मिलाप के साथ रहे हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाए भी हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ का युवा पूरी तरह से राहत नाज के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कृष्णा गोप जी, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में इस बार हैं, लेकिन राहत नाज जो है उनका आज दौरा हो रहा है आपके गांव में। प्रिंसिपल जावेद की पत्नी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, बताइए। यही उम्मीदें हैं कि जो टीचर रह चुके हैं, सबसे जरूरी है हम लोग को शिक्षा। शिक्षा रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा से ही आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यही प्रिंसिपल रह चुके हैं, हम लोग इस बार इसको देखना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं जीते और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें। विकास तो होगा ही, नाला का तो मतलब इस गांव में शिक्षा का बहुत अभाव बहुत अभाव है। शिक्षा पर ही कितने स्कूल है इस जगह पे? स्कूल थोड़ा दूरी में है, और 2 स्कूल, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं है। पढ़ाई वहाँ किस स्तर की होती है? मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्या है? मीडियम है, हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है, मीडियम तरह का। मतलब और बेहतर चाहते हैं शिक्षा? बेहतर, हम लोग शिक्षा पर देते हैं, बेहतर हो। आपके गांव में अस्पताल है? जी नहीं, अस्पताल नहीं है। नहीं है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि जो चुनाव जो इस बार लड़ रही है वो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है राहत नाज, और उनके पति है वो एजुकेशन सेक्टर से। जी, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा में हो जाए तो फिर दूरी जाने से क्या, यही जगह मिले आदमी को बहुत। तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, बताइए। यही अपील करना चाहते हैं कि अच्छे हैं तो सब मिलजुल के एक मतदान जिताएं। हाँ दादा, बताइए दादा, क्या नाम हो गया दादा? मनोहर उरांव जी। क्या कुछ समस्या है गांव में? हाँ, समस्या तो है। क्या क्या समस्या है? रोड, नली, जो दादा भी बोले वही सब समस्या है। दादा 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है और इस बार जावेद सर की जो पत्नी है, प्रिंसिपल जावेद सर की पत्नी है राहत नाज, इस बार चुनाव लड़ रही है। घर घर का दौरा हो रहा है, घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। तो क्या कुछ इस बार उम्मीद रखे हैं आप? पूरा उम्मीद रखे हैं कि बार इसी को हम लोग को अपना वोट देके जिताएंगे और हम लोग का समस्या को माने दूर करें। पूरे गांव वालों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम लोग को गांव वाला तो हम लोग पूरा सहमत हैं कि राजनाथ को अभी बार बनाने का हम लोग का पूरा मौका मिला है, इसलिए का अभी अपनी चुकने नहीं देंगे। हम लोग कहे कि हम लोग का समस्या जो है ना उसको हल करेगा, नहीं करेगा तो हम लोग उसका दरवाजा तो जा सकते हैं, दूर नहीं है, सामने है। इसलिए हम लोग पूरा उम्मीद रख रहे हैं कि गांव वालों को पूरा कहेंगे कि देखो राजनाथ को ही, अभी राहत नाथ को ही अगर हम लोग को देना है और दूसरा को देते हुए हमारे पूरा को दिए यहाँ जीत के पहले यहाँ मुँह भी दिखाने नहीं आए। अच्छा, इससे पहले अमर उरांव को वोट दिए थे तो फिर उनके बाद उनका चेहरा आप नहीं देखे? आबे नहीं करता है तो देखेंगे कहाँ। अच्छा, तो इस बार राहत नाथ से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है तो कर रहे हैं, लेकिन फिर पूरा गांव वालों को कहेंगे कि देखो वो ऐसा आदमी नहीं है, इसलिए उसको पूरा अच्छी तरह से हम लोग मिलजुल के वोट देंगे। गांव थोड़ा किसान वाला एरिया है, तो सर से हम लोग का अपील रहेगा कि गांव के किसान के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, और साथ ही साथ जैसे प्रिंसिपल है तो एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, ये गांव है, बहुत सारे किसान हैं, तो सरकार बहुत सारी सुविधा देती है, तो क्या यहाँ पे पहुँचता है वो सुविधा? कुछ बहुत तो पहुँचता है और बाकी चीजें नहीं पता चलती। जैसे अभी नाला वगैरह देख रहे हैं आप लोग, आए होंगे तो। हाँ। और किसान व्यवस्था भी वैसा कुछ खास नहीं है। तो इस बार क्या मतलब उम्मीद कर रहे हैं एमडी जावेद की पत्नी? प्रिंसिपल सर हैं हम लोग के, तो उम्मीद तो बनी रहेगी उनसे।
पढ़े लिखे हैं तो काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। तो गांव वाले से भी अपील है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से उन्हें विजय बनाए। क्या नाम हो गया भाई आपका? मेरा नाम उमर फारूक हुआ। तो फारूक जी, ये आप इस क्षेत्र में रहते हैं, ये आपका क्षेत्र है? रातू दक्षिणी के बाजपुर पंचायत के ग्राम हिस्ट्री का निवासी हूँ। तो क्या कुछ इस बार समस्याएं हैं जो ठीक होनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्याएं यही है कि आज हर गांव का विकास होना चाहिए, हर युवा का विकास होना चाहिए, और जहां गांव का विकास होता है, जहां युवा का विकास होता है, जहां बेरोजगारों का विकास होता है, देश की रोजगार यहाँ पे आपके क्षेत्र में कैसा है? जी, हमारे क्षेत्र में जनरली रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है। आर्थिक रूप से भी लोग बहुत परेशान हैं, और यहाँ पे कहीं न कहीं इसमें हमारे गवर्नमेंट की, हमारे प्रशासन की और हमारे नियम की, लोगों की काफी ज्यादा। देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो लूट खसोट करके अपने आप को समाज के बीच में लाते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते हैं, लेकिन समाज में एक बार मौसम ऐसा आता है कि खुद को अच्छा साबित करने के लिए चुनाव में साहब के नेतृत्व में दबंगा नहीं है, हिस्ट्री गांव पर जो हक हुकूक की बात करे और जनता के बीच में रहे।